हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ महाभारत युद्ध की 10 रहस्यमय व्यक्तियों के बारे में। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। महाभारत में कई घटना, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वह कौरव, पांडव, कर्ण और कृष्ण या कृतघ्न, शाल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े श्राप, वचन और आशीर्वाद भी रहस्य छिपे हैं, क्योंकि महाभारत का हर व्यक्ति रहस्यमय था। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भारतीय ही नहीं, विश्व इतिहास का सरस छुपा हुआ है। महाभारत संबंधी अब तक जितनी भी खुदाई हुई है या उस काल के तत्व मिले हैं, वे सभी मानव इतिहास की सत रहस्यों में से पर्दा उठाते हैं। भारतीय ही नहीं, इसमें मनुष्य के इतिहास का अभी भी वह कालखंड छुपा हुआ है जिसके जानने से ज्ञान, विज्ञान, खगोल, धर्म आदि के मामले में मनुष्य की जानकारी में आश्चर्यजनक रूप से इजाफा हो सकता है। किसी भी देश के इतिहास को धर्म के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। आइए जानते हैं महाभारत काल के ऐसे 10 व्यक्तियों के बारे में जिनमें अद्भुत क्षमता थी। वे आम मनुष्यों की तरह नहीं थे, वे कुछ और ही तरह क्षमता से संपन्न थी। इस लिस्ट में पहला नाम है सहदेव। 5 पांडवों में से 2, नगल और सहदेव, दोनों ही माद्री अश्विनी कुमार के पुत्र थे। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा और कौन विजय होगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे श्राप दिया था कि अगर वह इसके बारे में लोगों को बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। कैसे मिली शक्ति? सहदेव के धर्मपिता पांडु बहुत ही ज्ञानी थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके 5 बेटे उसके मृत शरीर को खाएं, ताकि उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है वह उनके पुत्रों में चला जाए। सिर्फ सहदेव ने ही हिम्मत दिखाकर पिता की इच्छा का पालन किया। उन्होंने पिता के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। पहले टुकड़ा को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने से वर्तमान का, और तीसरे टुकड़े को खाते ही वे भविष्य को देखने लगे। इस तरह से वे त्रिकालक बन गए। इस लिस्ट में दूसरा नाम है बर्बरीक। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरी के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरी दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरी की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पौत्र बर्बरी के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरी ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष, इसके सारे पत्ते को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरी की आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष से की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्ते को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखा कि उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच गया जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदना बहुत, वह तीर कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। तब बर्बरी ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात चाहते थे कि बर्बरी प्रतिज्ञा बस हारने वाला का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरी के सामने हारते नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर सवाय बर्बरी के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरी ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण स्वरूप कृष्ण ने कहा कि तुम दे ना सकोगे, लेकिन बर्बरी कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। बर्बरी द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया गया। बर्बरी के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरी को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वरदान दिया। आज बर्बरी को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहाँ कृष्ण के
ने उसका शीश रखा था, उस स्थान का नाम खाटू श्याम है। इस लिस्ट में तीसरा नाम है संजय। महाभारत युद्ध में संजय के बारे में सभी जानते हैं। संजय के पिता होनकर थे, इसलिए उन्हें सूतपुत्र माना जाता था। उनके पिता का नाम गवर्लन गढ़ था। उन्होंने महर्षि वेद व्यास से दीक्षा लेकर ब्राह्मण तत्व ग्रहण किया था। वेद आदि विद्याओं का अध्ययन करके वे धृतराष्ट्र की राज्यसभा के सम्मानित मंत्री बन गए थे। आज की दृष्टिकोण से वे टेलीपैथिक विद्या में पारंगत थे। कहते हैं कि गीता का उपदेश दो लोगों ने सुना, एक अर्जुन और दूसरा संजय। यही नहीं, देवताओं के लिए दुर्लभ विश्वास रूप तथा चतुर्भुज रूप का दर्शन भी सिर्फ इन दोनों लोगों ने ही किया है। संजय अपनी स्पष्ट बाध्यता के लिए प्रसिद्ध थे। वे धृतराष्ट्र को सही सलाह देते रहते थे। एक ओर वे जहाँ सपने की कुटिलता के बारे में सजग करते थे, तो दूसरी ओर वे दुर्योधन द्वारा पांडवों के साथ किए जाने वाले पूर्ण व्यवहार के प्रति भी धृतराष्ट्र को अवगत कराकर चेताते रहते थे। वे धृतराष्ट्र के संदेश वाहक भी थे। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त किया था। वे युद्ध क्षेत्र का समस्त दृश्य महल में ही बैठे ही देख सकते थे। नेत्रीन धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध का प्रत्येक अंश उनकी वाणी से सुना। धृतराष्ट्र को युद्ध का सही वर्णन सुनाने के लिए ही व्यास मुनि ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। महाभारत युद्ध के पश्चात अनेक वर्षों तक संजय युधिष्ठिर के राज्य में रहे। इसके पश्चात धृतराष्ट्र गांधारी और कुंती के साथ उन्होंने भी संन्यास ले लिया। बाद में धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद वे हिमालय चले गए, जहाँ से वे फिर कभी नहीं लौटे। इस लिस्ट में अगला नाम है अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य की पुत्र अश्वत्थामा हर विद्या में पारंगत थे। वे चाहते तो पहले दिन ही युद्ध का अंत कर सकते थे, लेकिन कृष्ण ने ऐसा कभी होने नहीं दिया। कृष्ण ये जानते थे कि पिता पुत्र की जोड़ी मिलकर ही युद्ध को समाप्त कर सकती है। विज्ञान यह नहीं मानती है कि कोई व्यक्ति हजारों वर्ष तक जीवित रह सकता है, ज्यादा से ज्यादा 150 वर्ष तक जीवित रह सकता है। वह भी इस शर्त पर कि आबो हवा और खान पान अच्छा हो तो सब तब ऐसे में कैसे माना जा सकता है। लेकिन अश्वत्थामा जीवित होंगे, लेकिन यह सत्य है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। क्योंकि जीवित है अश्वत्थामा, महाभारत की युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जिसके चलते लाखों लोग मारे गए थे। अश्वत्थामा के इस कृत्य से कृष्ण क्रोधित हो गए थे और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तू इतने वादों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थान में मटकते रहेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध निसर्त रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। व्यास ने श्री कृष्ण के वचनों का अनुमोदन किया। कहते हैं कि अश्वत्थामा इस श्राप के बाद रेगिस्तान इलाके में चला गया और वहां रहने लगा। कुछ लोग मानते हैं कि वह अरब सागर चला गया। तब प्रेरित मानता के अनुसार अरब जाकर में उसने कृष्ण और पांडवों के धर्म को नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली थी। इस लिस्ट में अगला नाम है कवच कुंडलधारी कर्ण। कर्ण से यदि कवच कुंडल नहीं हथियार होते, यदि कर्ण इंद्र द्वारा दिए गए अपने अमोघ शस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर न करते हुए अर्जुन पर करता, तो आज भारत का इतिहास और धर्म कुछ और होता। भगवान कृष्ण भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है, तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे, क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। भगवान कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों जानते थे कि जब तक कर्ण के पास पैदाइशी कवच और कुंडल है, वह युद्ध में अजय रहेगा। तब कृष्ण ने देवराज इंद्र को एक उपाय बताया और फिर देवराज इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में पहुंच गए कर्ण के द्वार। देवराज भी सभी के साथ लाइन में खड़े हो गए। कर्ण सभी को कुछ न कुछ दान देते जा रहे थे। बाद में जब देवराज इंद्र का नंबर आया, तो दानी कर्ण ने पूछा, विप्रवर आज्ञा कीजिए, किस वस्तु की अभिलाषा लेकर आए हैं। विप्र बने इंद्र ने कहा, हे महाराज, मैं बहुत दूर से आपकी प्रसिद्ध सुनकर आया हूँ। कहते हैं कि आप जैसा दानी तो इस धरा पर दूसरा कोई नहीं है, तो मुझे आशा है कि नहीं है कि विश्वास है कि मेरी इच्छा वस्तु या मुझे अवश्य आप देंगे। फिर भी मन में कोई शंका न रहे, इसलिए आप संकल्प कर ले, तब ही मैं आपसे मांगूंगा, अन्यथा आप कहें तो मैं खाली हाथ चला जाता हूँ। तब ब्राह्मण के भेष में इंद्र ने और भी विनम्रता पूर्वक कहा कि नहीं नहीं राजन, आपके प्राण की कामना हम नहीं करते हैं, बस हमें इच्छित वस्तु मिल जाए तो हमें आत्म शांति मिले। पहले आप प्राण कर लें तो मैं ही आपसे दान मांगू। कर्ण ने तेज में आकर जल हाथ में लेकर कहा,
हम प्रण करते हैं विप्रवर, अब तुरंत मांगिए। तब इंद्र ने कहा, राजन, आपके शरीर के कवच और कुंडल हमें दान स्वरूप चाहिए। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कर्ण ने इंद्र की आंखों में झांका और फिर दानवीर कर्ण ने बिना एक क्षण भी गंवाए अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से खंजर की सहायता से अलग किए और ब्राह्मण को सौंप दिए। इंद्र ने तुरंत वहां से दौड़ लगा दी और दूर खड़े रथ पर सवार होकर भाग गए, इसलिए कि कहीं उनका राज खुलने के बाद कर्ण बदल न जाए। पुल मील जाकर इंद्र का रथ नीचे उतरकर भूमि में धंस गया। तभी आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तूने छलपूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी है। अब यह रथ यहीं धंसता रहेगा और तू यहीं धंस जाएगा। तब इंद्र ने आकाशवाणी से पूछा, इससे बचने का उपाय क्या है? तब आकाशवाणी ने कहा, अब तुम्हें दान दी गई वस्तु के बदले में बराबरी की कोई वस्तु देनी होगी। इंद्र क्या कहते? उन्होंने यह मंजूर कर लिया। तब वे फिर से कर्ण के पास गए, लेकिन इस बार ब्राह्मण के वेश में नहीं। कर्ण ने उन्हें आता देखकर कहा, देवराज, आदेश करिए, और क्या चाहिए? तब लाचार इंद्र ने कहा, मैं यह वज्र रूपी शक्ति आपको बदले में देकर जा रहा हूँ। तुम इसको जिसके ऊपर भी चला दोगे वो बच नहीं पाएगा। भले ही साक्षात काल के ऊपर ही चला देना, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ एक बार ही कर पाओगे। कर्ण कुछ कहते उसके पहले देवराज वहां वज्र शक्ति का रखकर तुरंत भाग लिए। कर्ण की आवाज देने पर भी वे नहीं रुके। बाद में कर्ण को उस वज्र शक्ति को अपने पास मजबूरन रखना पड़ा, लेकिन जैसे ही दुर्योधन को मालूम पड़ा कि कर्ण ने अपने कवच कुंडल दान दे दिए हैं तो दुर्योधन को तो चक्कर ही आ गए। उसको हस्तिनापुर का राज हाथ से जाता लगने लगा, लेकिन जब उसने सुना कि उसके बदले वज्र शक्ति मिल गई है तो फिर से उसकी जान में जान आई। अब इसे भी कर्ण की गलती नहीं मान सकते, यह उसकी मजबूरी थी, लेकिन उसने यह गलती यह की कि वह इंद्र से कुछ मांग ही लेता। नहीं मांगने की गलती तो गलती ही है। अरे, वज्र शक्ति को 3 बार प्रयोग करने की इच्छा ही व्यक्त कर देता। इस लिस्ट में अगला नाम है भीम। कुंती वायु के पुत्र थे भीम, अर्थात पवन पुत्र भीम। भीम में हजारों हाथियों का बल था। युद्ध में भीम से ज्यादा शक्तिशाली उनका पुत्र घटोत्कच ही था। घटोत्कच का पुत्र बर्बरी था। उन्होंने एक बार अपनी भुजाओं से नर्मदा नदी का प्रवाह रोक दिया था। युद्ध में भीम से ज्यादा शक्तिशाली सिर्फ उनका पुत्र ही था, लेकिन भीम यह 1000 हाथियों वाला बल कहाँ से कैसे आया? यह सभी जानते हैं कि गांधारी का बड़ा पुत्र दुर्योधन गांधारी का भाई शकुनी कुंती के पुत्रों को मारने के लिए नई नई योजना बनाता था। इसी योजना के तहत एक बार दुष्ट दुर्योधन ने धोखे से भीम को विष पिलाकर उसे गंगा नदी में फेंक दिया। मूर्छित अवस्था में भीम बहते हुए नागों के लोग पहुंच गए। वहां वैसैले नाग ने उन्हें खूब डसा, जिससे भीम के शरीर का जहर कम होने लगा, यानी जहर से जहर ही काटने लगा। जब भीम मूछें टूटी तब उन्होंने नागों को मारना शुरू कर दिया। यह खबर नागराज वासु के पास पहुंची। तब वे स्वयं भीम के पास आए। वासु के साथी आर्यक नाग ने भीम को पहचान लिया। आर्यक नाग भीम के नाना थे। भीम ने उन्हें अपना गंगा में धोखे से बहा देने का किस्सा सुनाया। यह सुनकर आर्यक नाग ने भीम को 1000 हाथियों का बल प्रदान करने वाले कुंडों का रस पिलाया, जिससे भीम और भी शक्तिशाली हो गए। इस लिस्ट में अगला नाम है घटोत्कच का। माना जाता है कि कद काठी के हिसाब से भीम पुत्र घटोत्कच इतना विशालकाय था कि वह लात मारकर रथ को कई फुट पीछे फेंक देता था और सैनिक तो वह अपने पैरे तले कुचल देता था। भीम की असुर पत्नी हिडम्बना से घटोत्कच का जन्म हुआ। जन्म लेते समय उसके सिर पर केस नहीं थे, इसलिए उसका नाम घट हाथी मस्तक उत्तर केसहीन अर्थात घटोत्कच रखा गया। इसका मस्तक हाथी के मस्तक जैसा था और केस शून्य होने के कारण यह घटोत्कच नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह अत्यंत मायावी निकला और जन्म लेते ही बड़ा हो गया। उसमें जहाँ शारीरिक बल था वहीं वह मायावी था। चूंकि घटोत्कच की माता एक राक्षसी थी, पिता एक वीर क्षत्रिय था, इसलिए उसमें मनुष्य और राक्षस दोनों के मिश्रित गुण विद्यमान थे। वह बड़ा क्रूर और निर्दयी था। महाभारत के युद्ध के बीच इतने हाहाकार मचा दिया। कर्ण सेनापति बनकर कौरव के पक्ष से युद्ध कर रहे थे। कर्ण के पास इंद्र की दी हुई ऐसी शक्ति थी जिससे वह किसी भी पराक्रमी योद्धा को मार सकती थी। वह शक्तिशाली कभी खाली नहीं जा सकती थी। कर्ण इस शक्ति से अर्जुन को मारना चाहते थे। श्री कृष्ण जानती थी, इसी कारण उन्होंने घटोत्कच को रणभूमि में उतारा। इस राक्षस ने आकाश से अग्नि और अनेक प्रकार के शस्त्र
बरसना आरंभ कर दिया, जिससे कौरव सेना का हाहाकार मच उठा। दुर्योधन ने घबराकर कर्ण से इसे मारने के लिए कहा। कर्ण भी इसको मारने से घबरा गई थी। उसने अपनी आंखों से देखा कि इस तरह तो कुछ ही देर में सारी कौरव सेना नष्ट हो जाएगी। तब लाचार होकर उसने घटोत्कच पर उस अमोघ शक्ति का प्रयोग किया। अतः घटोत्कच क्षण भर में ही निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर गया। पांडवों को उसकी मृत्यु से दुख हुआ था, लेकिन श्री कृष्ण ने सारी चाल को समझकर उन्हें संतुष्ट कर दिया था। इस लिस्ट में अगला नाम है भीष्म। शांतनु गंगा की पुत्र भीष्म का नाम देवव्रत था। उनको इच्छामृत्यु को वरदान था। भीष्म के रस सैया पर लेटने की खबर फैलने पर कौरवों की सेना में हाहाकार मच जाता है। दोनों दलों में सैनिकों और सेनापति युद्ध करना छोड़कर भीष्म के पास एकत्रित हो जाते हैं। दोनों दलों के राजाओं से भीष्म कहते हैं, राजनंद कर्ण, मेरा सिर नीचे लटका रहा है, मुझे संयुक्त तकिया चाहिए। उसके एक आदेश पर तमाम राजाओं और योद्धा मूल्यवान और तरह तरह के तकिए ले आते हैं, किंतु भीष्म उनमें से एक को भी न लेकर मुस्कुराकर कहते हैं कि ये तकिए इस वीर सैया के काम में आने योग्य नहीं है। राजन फिर भी अर्जुन की ओर देखकर कहते हैं कि बेटा, तुम तो क्षत्रिय धर्म के विद्वान हो, क्या तुम मुझे उपयुक्त तकिया दे सकते हो? आज्ञा पाते ही अर्जुन ने आंखों में आंसू लिए उनको अभिवादित कर भीष्म को बड़ी तेजी से ऐसे 3 बाण मारे जो उनके लालाट को छेदते हुए पृथ्वी में जा लगे। बस इस तरह सिर को सहलाना मिल गया। इन बाणों का आधार मिल जाने से सिर से लटकते रहने की पीड़ा रह जाती है। इस लिस्ट में अगला नाम है दुर्योधन का। दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर था, जिसे किसी धनुष या अन्य किसी हथियार से छेड़ा नहीं जा सकता, लेकिन उसकी जांग की प्राकृतिक रूप से होने के कारण भीम ने उसकी जांग पर बाढ़ कर उसके शरीर के 2 फाड़ दिए थे। दुर्योधन का यह वज्र समान शरीर उसकी माता गांधारी के देखने के कारण बना था। माता ने उन्हें अपूर्णता नग्न होकर उसके समक्ष आने को कहा था, लेकिन कृष्ण द्वारा उसकी बुद्धि को मोड़ देने के कारण भी अपने गुप्तांगों को छुपाकर माता के समक्ष गए थे, इसलिए उनका उतना हिस्सा कमजोर रह गया था। इस लिस्ट में अगला नाम है कृष्ण। सब पर भारी कृष्ण मुरारी। भगवान कृष्ण 16 कलाओं में माहिर थे। भी जितने मायावी थी उतने ही मानवीय। उनके रहस्य व्यक्तित्व को तो बड़े बड़े योग और तपस्वी भी समझ पाए। एक तरफ अपने दरिद्र मित्र सुदामा के चरण पखारते तो दूसरी ओर अपनी बुआ के बेटे शिशुपाल का वध भी कर देते। उनके रहस्यमय व्यक्तित्व का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि अर्जुन से सूर्यास्त से पूर्व जयप्रस्थ के वध की शपथ ली थी और कहा था कि यदि मैं उसे सूर्यास्त के पूर्व नहीं मार पाया तो अग्नि चिता पर लेट जाऊंगा। कृष्ण ने अर्जुन को इसके लिए प्रोत्साहित भी किया था, क्योंकि कृष्ण यह जानते थे कि आज सूर्य ग्रहण है और सूर्य कुछ देर के लिए नहीं दिखेगा। यही हुआ। अर्जुन ने चिता तैयार कर ली। तब जयप्रस्थ भी यह देखने आया और तुरंत ही उसी वक्त सूर्य पुनः निकल आया। कृष्ण के इशारे पर पल भर में ही अर्जुन ने जयप्रस्थ को सिर अलग कर दिया। कृष्ण को ईश्वर मानना अनुचित है, किंतु इस धरती पर सबसे बड़ा कोई ईश्वर तुल्य नहीं है, इसलिए उन्हें पूर्ण अवतार कहा गया। कृष्ण ही गुरु और सखा है। कृष्ण ही भगवान और अन्य कोई भगवान नहीं है। कृष्ण है राजनीति, धर्म, दर्शन और योग का पूर्ण प्रवक्ता। कृष्ण को जानना और उन्हीं की भक्ति करना ही हिंदू का भक्त मार्ग है। अन्य की भक्ति सिर्फ भ्रम, भटकाव और निर्णयहीनता के मार्ग पर ले जाती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.